आज मेरी वापसी की फ्लाइट है। कि वापसी की फ्लाइट जो मेरी थाई एयरवेज, यहाँ से जाऊंगा मैं पहले बैंकॉक। तो ये हमारी फ्लाइट TG121। भाई कुछ भी हो जाए एयरपोर्ट, आप लेट मत आना, तो जल्दी ही मत आना, मैं तरह पागल हो जाओगे। मिल गई भाई, बोर्डिंग मिल गई। 25 मिनट फ्लाइट लेट है यहाँ से, वहाँ पे 1 घंटे का लेओवर है, फंस जाऊंगा। तो भाई हम हो गए डिले। उन्होंने क्या किया, हमारी फ्लाइट ही रीशेड्यूल कर दी। हेलो या तो अब हम आ गए एयरपोर्ट पे और सबसे पहले चेक करते हैं हमारी एयरलाइन के बारे में। होटल से आ गया, बीच का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता। मैंने वहाँ से कैब ली होटल से ही और उस पर मैं यहाँ पे आ गया। गिव मी सम टाइम, मैं एयरलाइन वगैरह चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी फ़्लाइट TG121 और 9:05 की फ़्लाइट है। तो 6:30 बजे के बाद ये लोग काउंटर खोलेंगे 18:35। तो अभी तो यहाँ पे 5-5:15 बजे हैं। अभी 1 घंटा मेरे पास है, 1 घंटा में आराम से। एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। तो गाइस ऑफिशियली आपका वेलकम है थाई एयरवेज के लिए और चिंग माई एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ्लाइट होगी और आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कनेक्टिंग फ्लाइट में कैसे मतलब फ्लाइट लेनी होती है, क्योंकि मुझे प्लेन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से डोमेस्टिक है, वहाँ से इंटरनेशनल है। सो दैट विल बी अ गुड। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ ना थाईलैंड के बारे में, तो एक बात तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि सेफ्टी के मामले में 1 नंबर कंट्री है। यहाँ पे कोई सेफ्टी की आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप अकेले आ रहे हो चाहे आप ग्रुप में आ रहे हो, ठीक है। चोरी से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चोरी वोरी नहीं होती। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी ना, यहाँ के लोग ना कमाते नहीं है ज़्यादा, सिर्फ अपने खर्चे के लिए, अपने रहने के लिए अर्न करते हैं। ज़्यादा इनको मेहनत करने का शौक नहीं है, बैठे रहते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो ये कहता है कि ये वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है ट्रैवल करने के लिए। मैं दुबई भी गया हूँ, बट दुबई भी इसके टक्कर में मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा 1 कदम आगे। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, बट इंग्लिश समझ जाते हैं यहाँ पे, जिनसे आपने डील करना धीरे धीरे समझ जाते हैं। हो जाए एयरपोर्ट, आप लेट मत आना, तो जल्दी ही मत आना, मैं तरह पागल हो जाओगे। 1 घंटा मुझे वेट करना है। अगर ये मुझे चेक इन दे देना तो मैं अंदर जाके एटलीस्ट लॉन्ज में आराम से बैठ सकता हूँ कि मेरा बैगेज क्लेम हो जाएगा। वरना यहाँ बैठ के मैं पहले एक तो बैगेज का ध्यान रखूँ, भाई बहुत ऐसी मतलब बहुत तकलीफ है। तो भाई ये नुकसान होता है पहले पहुंचने का। वेट करो बैठ के, अभी फ्लाइट में टाइम है, आराम से बैठे रहो। फाइनली 6:30 बज गए और चेक इन शुरू हो गया। हम चेक इन कर रहे हैं। चेक इन करके फिर आपसे मैं बात करता हूँ अंदर जाके लॉन्च की तरफ, क्योंकि अभी फ्लाइट में तो टाइम है वैसे भी 9 बजे की। भाई लोग अब हमने टिकट ले लिया और यहाँ का क्या सीन है, आप जैसे थाई एयरवेज में ना, इन्होंने पहले मुझे टिकट दे दी, 2 टिकट दे दी मेरे को यहाँ से बैंकॉक की, और यहीं पे मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब हो जाएगा। इमिग्रेशन ओके। तो पहले मुझे जाना है इमिग्रेशन में, वहाँ पे मेरा सारा का सारा चेकिंग वगैरह हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। बैंकॉक में मुझे कोई इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना, वहाँ से मैं सीधा आगे की फ्लाइट पकड़ूंगा, कनेक्टिंग फ्लाइट। इमिग्रेशन तो अभी ये पकड़ते पकड़ते चले जाओ इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाई एयरवेज एक ऐसी फ्लाइट है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा वेट कैरी कर सकते हो। 25 kg अलाउड है भाई मेरे लिए। अब मेरे को सिर्फ यहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करना है, उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं है कहीं पे भी। ये मेरे को इन्होंने एक टैग दे दिया यहाँ पे, ये मतलब है कि मैंने यहाँ से जाना है चिंग माई टू बैंकॉक, बैंकॉक टू दिल्ली। तो ये इमिग्रेशन पार करने का, मुझे वहाँ पे कोई इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना, सीधा प्लेन से प्लेन ट्रांसफर हो जाएगा। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इमिग्रेशन के बाद ये ड्यूटी फ्री आ गया ना, वो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इमिग्रेशन कैसा रहा मेरा यहाँ पे। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मतलब कौन जो भी कहता है ना, अगर इवन किसी ब्लॉग में भी आपने देखा है ना कि इमिग्रेशन वाले ने ये पूछा वो पूछा, कुछ नहीं पूछते यार। अगर आपका सामान पूरा, आपकी सब चीजें ओके है ना, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। एक सवाल नहीं किया मेरे से इन्होंने। ये है इनका ड्यूटी फ्री। अब हमें चेक करना है कि हम लोगों का बोर्डिंग गेट कौन सा है, बस उसके बाद मैं आराम से लॉन्च ढूंढता हूँ, लॉन्च में जाके बैठ जाऊंगा। TG121 गेट नंबर 5 की तरफ जाना है मुझे। ये तो अभी हमें लॉन्च में, और चिंग माई का इंटरनेशनल लॉन्च में, बहुत छोटा सा लॉन्च है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं आपको मतलब मैं दिखा दूंगा सिनेमैटिक में। मैं आपसे बाहर जाके बात करूंगा लॉन्च के बाद। ये है लॉन्च, और ये वाला जो कार्ड है ना, प्रायोरिटी पास, ये भाई बहुत जरूरी है। ये वाला कार्ड बनवा लो, आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रैवल करने में। इंटरनेशनल लॉन्च में एंट्री फ्री, सब कुछ फ्री, मुझे कहीं कोई हैसल नहीं हुआ। जहाँ जाता हूँ प्रायोरिटी पास दिखाता हूँ, एंट्री करता हूँ, खाना खाता हूँ, इवन अंदर वेज नॉन वेज ड्रिंक सब कुछ है। मैंने आपको इंडिया में भी दिखाया था। वाया फ्लाइट में ना ये स्टिकर जो है ना, ये मिलता है। आपका सामान बैगेज अपने आप जाएगा। TG121 ओके, इन्होंने चेंज कर दिया गेट नंबर 3। एक ही बात है, 3 4 5 6 एक साथ ही है, नथिंग ऐसा। प्लेन में जाके बताऊंगा आपको कैसा है प्लेन। बाकी अंदर जो लॉन्च है ना यहाँ का, बहुत छोटा था, तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ सिनेमैटिक में डाला है। खाना पीना ठीक है, इनफ था, नॉनवेज ज्यादा था, वेज कम था, पर सैंडविचेस थे, जैम थी, बियर भी थी, फ्रेश बियर, वाइन, सब कुछ था। ये ना कनेक्टिंग फ्लाइट का ना यही पंगा होता है यार। अब ये वाली फ्लाइट हो गई है डिले कम से कम 20 मिनट, अब ये हो गई है 20 मिनट डिले। अभी तक इन्होंने बोर्डिंग नहीं दी है और आगे की फ्लाइट कैच करनी है, डिले में ही पंगा होता है सबसे ज्यादा।
अब भागना पड़ेगा बिल्कुल रैपिडली फास्ट, कि आगे की फ्लाइट जो टाइम पे होगी तो फिर पंगा हो जाएगा। पर वेट करेंगे, मैंने क्रू से बात करी है, वो वेट करेंगे क्योंकि उनको पता कि मैं यहाँ से चढ़ रहा हूँ, मेरी टिकट है, वो वेट जरूर करें, मेरा सामान उनके पास। बाकी देखते हैं, बे सेपरेट है, गेट सेपरेट है भैया। अब बोर्डिंग कर ले फटाफट। मिल गई भाई, बोर्डिंग मिल गई। 25 मिनट फ्लाइट लेट है यहाँ से, वहाँ पे 1 घंटे का ले ओवर है, फंस जाऊंगा, पता नहीं, देखते हैं। बाकी आप अगर ऐसा हो ना कभी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कैबिन क्रू का काम होता है, हमारा काम नहीं है। फ्लाइट इनकी डिले हो रही है, हमारी नहीं हो रही, हमने टिकट ले रखी है, मेरी तो सेम ही फ्लाइट है, तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। हम जा रहे हैं गेट नंबर 3 की तरफ। भाई क्या मस्त एयरपोर्ट है, सामने देखो प्लेन लगे हुए हैं, हर किसी का अपना बे है। मतलब यहाँ पे आगे मुझे पता लगा कि बिजनेस क्लास कस्टमर की कितनी इज्जत होती है। भगवान इस लायक बनाए, एक बार बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल करना है। हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी प्लेन साफ हो रहा है। वो खड़ा हमारा प्लेन सामने, ये रहा। डोमेस्टिक प्लेन तो नहीं है यार, बड़ा प्लेन है। ओके तो बोर्डिंग स्टार्ट, भागो। 35C, भाई क्या प्यारा बे है। ओके 35C। नहीं भाई, डोमेस्टिक वाला ही है। 35C। ओके, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट प्लीज? द विंडो सीट वन ना? आई हैव द विंडो वन। 35C। 35C here. A is window seat. ए, ओके हियर। अब एयरपोर्ट पे आ गए। चलो ये तो पता ना कि हेलीकॉप्टर सॉरी प्लेन ले लिया, अब लैंड तो करेगा। 3 रो सीट है, 3 इस तरफ 3 उस तरफ। डोमेस्टिक ही है, मुझे बाहर से लगा था सिर्फ बड़ा वाला इंटरनेशनल फ्लाइट की तरह सेम है। स्पाइसजेट वाला, इंटरनेशनल वाला देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। बस ये आगे का जो है वो बिजनेस क्लास का है। ये सर्व किया हमको यहाँ पे। फ्लाइट तो लैंड हो गई, पर आगे की फ्लाइट पकड़नी है, भागना पड़ेगा। 15 मिनट रह गया बस। भाई हम हो गए डिले, पर गलती तो थी इनकी, थाई वालों की, थाई एयरवेज की। उन्होंने क्या किया, हमारी फ्लाइट ही रीशेड्यूल कर दी। अब हम भाग रहे हैं F5 की तरफ। F5 से हमारी फ्लाइट जाएगी और टाइमिंग जो ना वो 1 घंटे आगे कर दी। भाई जहाँ पे परेशानी हो रही थी और ज्यादा हो गई। ये है TG331, यहाँ से चेक करूँ। ओके TG थाई TG। 23:25 थी, गेट ओपन। भागो 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 भागो। F5 पे भागो भाई, F5 पे होती है भाई सारी एंड टाइम की हसल। जब आए थे तो इतना शांति से आए थे, भाग रहे हैं तो कैसे भाग रहे हैं। आए थे तो यहाँ से आए थे, यहीं से हमने अपना बैगेज वगैरह क्लेम करने गए थे। अब जाके इनको बोर्डिंग का ध्यान आ रहा है। सो टेक्निकली सेइंग फ्लाइट 1.5 घंटे लेट हो गई। पहले पहुंचना था 2:30 बजे, अब पहुंचेंगे 3, 3:30, 4 बजे के करीब। वो खड़ी हमारी सवारी। सो फाइनली फ्लाइट पे जाओ, फ्लाइट पे बैठो। 1 घंटा वहाँ से डिले, 1 घंटा यहाँ से डिले। अब देखते हैं प्लेन कैसे उड़ाता है भाई। इनका बे तो बहुत खूबसूरत है। हेलो, या ओके 3 कलर की सीट्स है। ये है बड़े वाला प्लेन, ये कुछ ऐसा है अंदर का माहौल। 3 रो, फिर 3 रो, फिर 3 रो। और ये मिला हमें साथ में एक कंबल, ब्लैंकेट और ये पिल्लो। डोमेस्टिक वालों ने तो लेनी कर दी थी भाई। ये कुछ बाहर से है। अच्छा स्क्रीन भी है भाई, बहुत बढ़िया। स्क्रीन जैसे जैसे हम निकलेंगे ये बताएगी। ये एक एयरपोर्ट है। अच्छा यहाँ लगेगा, पता नहीं यार, बहुत सारे बटन है, पता नहीं किस किस काम आएंगे। और फ्लाइट अच्छी है। डोमेस्टिक वाले में तो बिल्कुल छोटा सा प्लेन, यहाँ प्लेन बड़ा। अब इसको प्रेस करो तो ये रिमोट बाहर आ गया। अब इसके हिसाब से सेट कर लो, जितने पैसे उतना ही फन। भाई ऐसे कर, अकेले ट्रेवल कर रहे हो आप भी? कोई नहीं, मैं अकेला, आप अकेले, इकट्ठे ही हो गए। इसमें चलता रहेगा मैप, जैसे जैसे ये फ्लाई करेगा कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, यहाँ से पता लगता रहेगा। बाकी अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। वॉशरूम तो कुछ ऐसा है कि एक बंदा खड़ा हो जाए। ये टिश्यू वगैरह दे रखा है यहाँ पे। ये सोप डिस्पेंसर है, यहाँ एक ग्लास है, यहाँ पे टिश्यू है। ये परफ्यूम वगैरह दे रखा है। और ये पुश का बटन, फ्लश, यहाँ पे टिश्यू है। ये मिरर है, ये लाइट, नॉर्मल सा परफ्यूम है। ओके सिगरेट डिस्पोजल। हाथ धोते हैं और हम चलते हैं बाहर अपनी सीट पे। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ करते ही हमें खाना सर्व किया, जहाँ पे था एक ये बन, साथ में थे ये नट्स, पीनट्स, और खाने के लिए था साथ में ऑमलेट, और ये अल्कोहल भी सर्व। थैंक यू। हमारी एग्जिट हुई है बिजनेस क्लास से। सो ऑफिशियली वेलकम टू दिल्ली। बाहर ठंड होगी बहुत ज़्यादा, धुंध तो नज़र आ रही थी भाई। एग्जिट तो बिजनेस क्लास से हुआ। हो रहा हमारा प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट, बैगेज राइट। हम दिल्ली आ गए और मेरे को लगता है इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बैगेज कलेक्ट करके थोड़ा बहुत इमिग्रेशन को पास करना है। इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अब आपको मैंने दिखाया वहाँ पे होटल, डोमेस्टिक फ्लाइट, थाई एयरवेज और इंटरनेशनल फ्लाइट। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और आपके कमेंट्स भी होंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।